नमस्कार। ग्रीन प्रोटेक्शन फोर्स की ओर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हमारी ग्रीन प्रोटेक्शन फोर्स की फ्री बर्ड ड्राइव वर्जन 3। आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर से हमने अपनी ये ड्राइव स्टार्ट की थी, गांधी जी के जन्मदिन से और शास्त्री जी के जन्मदिन से। तब हमने उड़ाए थे 6 पक्षी और उसके बाद हमारी हुई ड्राइव 2 21 नवंबर को, जब था गुरु पर्व, तब हमने उड़ाए थे 56 पक्षी। और आज यानी कि 26 दिसंबर, अभी क्रिसमस आप लोगों ने कल ही सेलिब्रेट किया है और आज हम लोग मनाने वाले हैं आपके साथ एक अलग तरह से क्रिसमस। जी हाँ, आज़ादी का पर्व। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हमारे 103 चीफ गेस्ट। जी हाँ, चीफ गेस्ट वो जो आज आज़ाद होने वाले हैं, जो छूने वाले हैं इस मस्त गगन को, जो वापस इस पिंजरे की दुनिया से निकल के आज़ादी की दुनिया में आने वाले हैं। तो बस कुछ ही देर में आपके सामने हमारे 103 चीफ गेस्ट, जो हमारे आज 103 बर्ड्स हैं, वो आज़ाद होंगे हमारी फ्री बर्ड ड्राइव 3 में। तो मैं आपको एक बार फिर से बतलाना चाहता हूँ कि ग्रीन प्रोटेक्शन फोर्स, जो कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पहले काम किया छोटे बच्चों के लिए, उनको स्टेज परफॉर्मेंसेस देने के लिए, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत बिल्डअप करने के लिए, और उसके बाद हम लोगों ने अपनी प्लांटेशन ड्राइव भी चलाई। और कुछ समय से अब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि हाँ, पक्षी हो रहे हैं कम, क्योंकि पर्यावरण में हो रहा है बहुत ही खतरनाक चेंज जो हम ही ला रहे हैं। पेड़ों को काट कर, ज़मीनों को ख़त्म करके, वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाकर, तो कहाँ जाएंगे पक्षी? उनका तो घर यही है ना, पेड़ पौधे। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पक्षी कहाँ रहेंगे? तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा और तय किया और ले आए अपना फ्री बर्ड ड्राइव। फ्री बर्ड यानी कि फ्री बर्ड, जो फ्री हो, जो किसी कैद में ना हो। तो इसी उद्देश्य को लेकर, इसी मोटिव को लेकर हमने एक पहल शुरू की और बहुत हमें खुशी है इस बात की कि इस पहल के साथ हमारे बहुत सारे लोग साथ जुड़े। हम शुरू हुए थे और आज बढ़ते बढ़ते बहुत सारे होते जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, मैं आपको आज के इवेंट के आखिर में बताऊंगा कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से बाहर से भी बहुत सारे लोग हैं जो फ्री बर्ड ड्राइव को सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से, प्यार से और अपने सहयोग से। क्योंकि आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे को सबको एक साथ हाथ जोड़ने पड़ेंगे, जुटाने पड़ेंगे, तभी हो सकती है कोई भी फ्री बर्ड ड्राइव। तो देखिए, हम सभी आप सबके सामने एक बार फिर से हैं। हमें अपना इंट्रोडक्शन आपको नहीं देना, हमारे इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इंट्रोडक्शन देना है सिर्फ फ्री बर्ड का, जिसका मतलब आप समझें। लॉकडाउन में इतने साल हम लोग 2 साल लगभग काट चुके हैं कैद में, लेकिन इनका लॉकडाउन तो पता नहीं कब से चल रहा है, जब से पकड़े गए हैं, जब से पिंजरों में कैद हैं। कुछ तो पैदा ही पिंजरों में होते हैं, लेकिन अब हम उनके लिए ये पिंजरे वाली ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। हमारी कोशिश है 6 से 56, 56 से 103 और 103 के बाद हम लोग इतने बर्ड्स उड़ाएं कि एक दिन पिंजरे मिलें सारे खाली और सारे आज़ाद हों आकाश में। तो मैं फ्री बर्ड ड्राइव के साथ साथ आपको, जैसा मैंने बताया कि ग्रीन प्रोटेक्शन फोर्स, हम लोग छोटे बच्चे और फिर पेड़ पौधे, और अब आए हैं पक्षियों को लेकर आपके सामने। फ्री बर्ड ड्राइव के अंदर और क्या होता है और कैसे होता है, थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं बोलूँगा हमारी मेंबर निशा गुप्ता की, वो आपको देंगे और उसके बाद हम लोग आगे आपके साथ होंगे। नमस्कार, मैं ग्रीन प्रोटेक्शन फोर्स की मेंबर निशा। ये हमारे ग्रीन प्रोटेक्शन फोर्स की 3rd फ्री बर्ड ड्राइव है। फ्री यानी फ्रीडम, आज़ादी। आज़ादी एक बहुत ही अहम शब्द है। आज़ादी का हम सब के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और ये तो हम सब जानते हैं कि इस आज़ादी को पाने के लिए न जाने कितने लोगों ने संघर्ष किया है और न जाने कितने लोग शहीद हुए हैं। और अपनी आज़ादी तो हर किसी को प्यारी होती है, फिर चाहे वो पशु हो, पक्षी या मनुष्य। बंधन में रहना तो किसी को भी पसंद नहीं है। फिर पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, इसमें दाना, पानी, खाना, सब सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, तो पिंजरा तो पिंजरा ही है ना। कैद तो कैद ही है ना। जिस प्रकार जेल में कैदी को रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार इन पिंजरों में इन पंछियों को कैद कर लिया जाता है। और वो भी किस लिए? ये बेगुनाह, बेजुबां पंछी जो अपना दर्द बयां भी नहीं कर सकते, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करता है। कुछ लोग अपने मनोरंजन के लिए इन पंछियों को अपने घर में कैद कर लेते हैं। बोलने वाला तोता पालते हैं कि हमने तोता पाला है, मिट्ठू पाला है, हम बोलेंगे वो बोलेगा। और कुछ लोग सिंगिंग बर्ड्स पाल लेते हैं कि सुबह सुबह वो चहचहाएंगी, लेकिन उनकी चहचहाहट के पीछे बहुत दर्द छुपा हुआ है, वो भी तो आज़ाद होना चाहती हैं। और कुछ लोग पैसों के व्यापार के लिए, लेन देन के लिए इन्हें जबरन पिंजरों में कैद कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अब आप ही बताइए, आप में से, हम में से किसी को भी अगर एक कमरे में बंद करके रख दिया जाए तो हमें कैसा लगेगा? और लगेगा क्या, लग चुका है।
इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण हम सबके जीवन में आया है, कोरोना। कोरोना ने तो हमारी ज़िंदगी बदल के ही रख दी है। कोरोना काल ने तो ये सबको समझा दिया है कि अगर एक लंबे समय तक हमें अपने घर में भी रहना पड़ता है तो कैसा महसूस होता है। जब कोरोना काल आया तो सरकार ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया और जनता से सिर्फ एक ही तो अपील की कि अपने घरों में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। और जितने भी रेड अलर्ट जोन एरियाज़ थे वहाँ पे तो बेसिक चीज़ों के लिए भी नीचे जाने की मनाही थी, जैसे दूध, फल, सब्जी, ये सारी वस्तुओं के लिए भी नीचे जाने की मनाही थी। तो वो सारी वस्तुएं भी सरकार ने लोगों के घरों में ही उपलब्ध करवाई। बेसिकली सारी सुख सुविधाएं आपके घर में उपलब्ध हैं और आपको सिर्फ अपने घर में रहना है, इतना ही तो करना था। अब घर क्या है? घर तो एक ऐसा स्थान है ना जो सब इंसान अपनी पसंद से चुनते हैं। हमारे घर में हमारे सारी सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें होती हैं, ऐशो आराम की सारी वस्तुएं होती हैं, टीवी, खाना पीना इत्यादि सब चीज़ें। और अपना घर किसे पसंद नहीं होता? अपना घर तो सबको ही पसंद होता है, अपने घर में रहना भी सबको पसंद होता है। लेकिन नहीं, जब ये ही वक्त लंबा खिंच गया, ये लॉकडाउन लंबा खिंच गया, तो लोगों को कैद महसूस होने लगी। लोगों को लगा जी हमें तो कैद हो गई है, हम कहीं आ नहीं सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। और इसी कारण न जाने कितने लोग डिप्रेशन का शिकार हुए और सारे लोग यही इंतज़ार करने लगे न जाने कब ये लॉकडाउन खुलेगा और हम लोग खुली हवा में सांस ले सकेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही सरकार ने अनलॉक अनाउंस किया, मनाली, मसूरी, शिमला, उत्तराखंड, न जाने ऐसे कितने हिल स्टेशंस पे ऐसी भीड़ उमड़ी जैसे जेलों से कैदी छूटकर बाहर निकलते हैं ना, ठीक उसी प्रकार लोग अपने घरों से निकल रहे थे कि भाई बहुत हो गया, बहुत दिन अपने घर में बंद रह लिए, अब हमें बाहर निकलना है, हमें घूमना है, खुली हवा में सांस लेनी है। अब आप ही बताइए कि अपना घर जो सबको सबसे प्रिय होता है, उसी में जब हमें लंबे वक्त तक रहना पड़ा तो हमें कैद महसूस होने लगी। तो फिर ये पंछी, ये तो आसमान के पंछी हैं। आसमान में उड़ना, आकाश में ऊंची उड़ानें भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाना, एक डाल से दूसरी डाल जाना, नदियों से झरनों से पानी पीना, अपना दाना पानी खाना, सब कुछ खुद ही उसका प्रबंध करना, यही तो इनकी जीवन शैली है। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? अपने स्वार्थ के लिए बिल्कुल इनकी जीवन शैली के विपरीत इन्हें जबरन पिंजरों में कैद करके रख लिया। आप ही बताइए, क्या ये सही है? ये बहुत गलत है। क्या इन्हें खुली हवा में सांस लेने का हक नहीं? क्या इन्हें आज़ाद होने का हक नहीं? इसीलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप में से किसी के भी घर में अगर कोई भी पंछी कैद है तो प्लीज़ उसे आज़ाद कर दीजिए। और आपके आस पड़ोस में, मोहल्ले में, दोस्तों में, फैमिली में, कहीं पे भी अगर आप ऐसा पाते हैं तो उन्हें भी समझाइए कि इन पंछियों को पिंजरों से आज़ाद कर दीजिए। ये जो हमारी ग्रीन प्रोटेक्शन फोर्स की जो ड्राइव है, इसका यही उद्देश्य है कि हम जन जन तक, घर घर तक ये संदेश दे सकें कि अब कोई भी पंछी पिंजरे में कैद ना रह पाए। तो आइए आप सब भी हमारी इस मुहिम से जुड़िए। फ्री बर्ड। धन्यवाद। जय हिंद। अब हमारे चीफ गेस्ट, अब मैं हमारी टीम से अनुरोध करूंगा कि सब लोग थोड़ा सा इधर आएं और आप लोग देखें कि आज के हमारे 103 चीफ गेस्ट, किसी शो में 103 चीफ गेस्ट आपने नहीं देखे होंगे लेकिन हमारे पास हैं। तो देखिए, ये हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट जो आज उड़ने वाले हैं। बस बहुत जल्दी हम इनको आज़ाद करने वाले हैं। आज हम लोग हैं चितरंजन पार्क। मैं आपको एक बात और बतलाना चाहता हूं कि हमने अनुरोध किया है आप सभी से भी, मैं इस समय अनुरोध करता हूं कि ग्रीन प्रोटेक्शन फोर्स आप सभी से रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग जहां भी अगर चाहें, अपने यहाँ पर फ्री बर्ड ड्राइव ऑर्गेनाइज करवाना चाहें तो हमें प्लीज़ बताएं। हम आपके स्थान पर आएंगे, आपकी जगह पर आएंगे और वहाँ पर आकर आपके लोगों को इस मुहिम से जुड़ने के विषय में बातें बताकर और वहाँ पर हम आपके सामने फ्री बर्ड्स यानी कि बर्ड्स को फ्री करेंगे। आज का इनिशिएटिव लिया है राजीव छाबड़ा जी ने, जिनका इंट्रोडक्शन हमने पिछली ड्राइव में भी दिया था, जो हमारी ड्राइव 1 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि राजीव छाबड़ा जी का अपना खुद का डॉग ड्राइव चलता है। वो दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से बाहर तक बहुत सारे बच्चों को खाना प्रोवाइड करते हैं। और
ऐसा काम उनका एक हफ्ते में एक दिन नहीं बल्कि 7 दिन, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन चलता है, जो सच में अपने आप में एक बहुत बड़ी एक कहूँ मैं अचीवमेंट है। मानवता का एक उदाहरण है राजीव छाबड़ा जी। और आज उन्होंने CR पार्क, हम हैं इस समय माँ शारदा B ब्लॉक माँ शारदा पार्क में, और चितरंजन पार्क, यहाँ पर राजीव छाबड़ा जी ने आज की ड्राइव ऑर्गेनाइज करवाई है। और हमारे गेस्ट, चीफ गेस्ट बहुत अब उतावले हो रहे हैं बाहर आने के लिए, तो मैं राजीव छाबड़ा जी से अनुरोध करता हूँ कि आप आएँ और हमारा पहला पिंजरा आज़ाद करें। राजीव छाबड़ा जी। हमने व्हाइट कलर इसलिए रखा है अपनी ड्राइव में, हम कोशिश करते हैं कि सभी लोग व्हाइट में आए। ये हम आपसे अनुरोध करें, व्हाइट पीस का कलर है, व्हाइट शांति का कलर है, व्हाइट सद्भाव का कलर है, तो सफ़ेद यानी सद्भाव। और पर्यावरण में हर रंग का अपना महत्व है। हमारे हरे तोते आज आपके सामने उड़ने वाले हैं, उड़ रहे हैं। कुछ हैं जो थोड़े से भी लग रहा है हमें बीमार हैं, उन्हें हम रखेंगे, ठीक करेंगे, जैसे हमने पिछली बार के एक तोते को आज उड़ाया है। और इनमें से भी जो भी पक्षी अभी थोड़े से स्वस्थ नहीं हैं उनको हम अपने पास रखेंगे, केयर करेंगे और फिर उन्हें उड़ाएंगे। अब मैं उनको बुलाना चाहता हूं जिनके वजह से आज हम लोग यहाँ हैं, यानी कि हमारी वो टीम जो कि कहीं भी बैठकर कहीं से भी हमारे को सहयोग दे रहे हैं। जैसा कि हमने कहा था कि आप जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, हम उससे ये पक्षी लेकर आते हैं। तो हमारे ऐसे भी कुछ आज लोग हैं जो कि समय निकाल कर जहाँ भी थे वहाँ से वो लोग यहाँ आए हैं, और मैं पूरे दिल से, पूरी टीम की तरफ से, फ्री बर्ड ड्राइव की तरफ से उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्हें कहता हूँ कि प्लीज़ अनुज जी आइए, पंकज जी, प्रदीप जी आइए, मोहिता जी ये आपने पिंजरा खोलना आप ही लोगों ने। आओ इधर खड़े। तो हमारे चीफ गेस्ट जो हैं वो आज़ाद हो चुके हैं। अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारी मेंबर ममता शाह से कि वो आगे आप लोगों को कुछ और बताएं हमारी फ्री बर्ड ड्राइव के विषय में। सबसे पहले मैं नमस्कार करती हूँ आप सभी को जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, प्लस जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे दर्शक फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पक्षियों का आज़ाद रहना क्यों ज़रूरी है? पक्षी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो हमारी प्रकृति है, जो हमारी सृष्टि है, वो पशु पक्षी, मानव, जीव जंतु और अन्य पेड़ पौधों सबके एक समन्वय से बनी है। तो ये समन्वय बहुत ज़रूरी है। समन्वय है तो सृष्टि है, सृष्टि है तो मानव है, और मानव है तो जीवन है। तो हमारा जीवन इन सभी जीवों पर निर्भर है एक तरह से। तो यही एक पहल की है, हम लोगों ने कोशिश की है एक छोटी सी पहल करने की। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी आगे आइए, बढ़कर हमारा सहयोग कीजिए, हमारा साथ दीजिए इस ड्राइव में, और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। राजीव छाबड़ा जी। मैं सिर्फ शॉर्ट में एक दो चीज़ें बोलना चाह रहा हूँ कि अभी तक जितने भी हम लोग क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, ये NGO करे, ये वो करे। तो अगर हम दूसरों को देखते रहेंगे ना अपने जीवन में कि दूसरा नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूँ, दूसरे हेटर्स हैं तो मैं भी हेटर्स रहूँ, तो ये किसी भी जीव की ज़िंदगी कभी सुधर ही नहीं सकती है। मेरा ये मानना है कि जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, चाहे वो जानवर हैं, चाहे पक्षी हैं, उन सबको एक सम्मान
मिलना चाहिए और सेम उनके राइट्स होने चाहिए जीने के लिए, उनके खाने पीने के लिए। तो अगर हम ये सोचें कि इनको आज़ाद करा दूसरे और पकड़ लेंगे तो वो उनका अपना कर्म है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो पकड़ेंगे तो पकड़ेंगे। बट मेरा ये मानना है कि जो हमने इनको आज़ाद कराया, अगर हम आज़ाद नहीं कराएंगे तो जो वहाँ से दुकानों से खरीदेंगे लोग, वो लेके वापस इन्हें एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में शिफ्ट कर देंगे। एटलीस्ट उनको आज़ाद करेंगे और धीरे धीरे हम ये टारगेट, जब ये अवेयरनेस फैलेगी तो धीरे धीरे उन लोगों को भी पकड़ने का कम होगा कि उन्हें पता चलेगा कि लोग इस चीज़ों के लिए जागरूक हो रहे हैं। तो जितने भी जीव इस दुनिया में हैं, चाहे वो डॉग्स हैं, चाहे काउज हैं, चाहे सूअर हैं, चाहे कोई भी है, हमें उन सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको जीने का सम्मान अधिकार देना चाहिए। और अपने कर्मों को करो, ये मत सोचो कि वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, वो हेट कर रहा है तो मैं भी हेट करूं। जितना खुद कर सकते हो ना वही अपने साथ जाएगा, दूसरे का करे हुए को छोड़ो। जो आप कर सकते हो वो करो और वो अपने साथ के लिए जमा करते रहो। और ये जो बैंकों में और इधर उधर चीज़ों में जमा है ना, एक कुछ भी चीज़ साथ नहीं जा सकती, ये गारंटीड है। और ये जो सुकून है ना ये करने का, इन पक्षियों को आज़ाद घूमने देखने का या किसी जीव को खाना खिलाने का, ये मरते दम तक हमारे साथ रहेगा। इतना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बस। थैंक यू सो मच। कुछ ऐसे पॉइंट्स हर बार हम आपके सामने लेकर आते हैं और उम्मीद है कि आपको हम बोर नहीं करते। हम सिर्फ अपने दिल की आवाज़, दिल की बात और वो एहसास सभी के अंदर जगाना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं सो गए हैं। बहुत ज़रूरी है कि आज का जो यूथ है, जो ये बच्चे हैं, हम लोग अपनी ड्राइव में स्पेशली बोलते हैं कि छोटे बच्चों को ज़रूर लाएं और छोटे बच्चे ज़रूर आएँ, क्योंकि वो समझें कि प्रकृति का मनुष्य के लिए क्या महत्व है। प्रकृति सिर्फ पेड़ पौधों से नहीं हो सकती, उसका एक बहुत अभिन्न अंग है जीव जंतु, पशु पक्षी। और ये हमें समझाना है अपने इन जवान बच्चों को, नए बच्चों को, जो समझें कि हाँ कैसे हम पक्षियों के प्रति या जानवरों के प्रति, पशुओं के प्रति सद्भाव और एक प्यार रखें। उन्हें खाना दें, उन्हें पानी दें, उन्हें मारें नहीं, उन्हें खाएं नहीं, उन्हें बेचें नहीं। जब उनके अंदर ये हमारी रूट्स हैं, कहते हैं ना अगर नींव पक्की होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। तो हमारी अभी उभरती हुई नींव है जो हमारे छोटे बच्चे हैं। हम यही कहते हैं कि आप प्लीज़ उनको ये बातें समझाएं, उनको हमारे शोज़ दिखाएं, उन्हें यहाँ लेकर आएँ। हम उनके हाथों से इसीलिए पक्षी उड़ाते हैं कि उनको समझ आए, उन्हें आज़ादी का महत्व समझ आए कि हाँ इसका मतलब क्या है। क्यों हम लोग ऐसे घरों में जब बंद होते हैं तो ये बच्चे, ये पक्षी इस पिंजरे में क्या फील करते होंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है बच्चों को समझाना और उन्हें बताना। फाइट अगेंस्ट सिस्टम। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप लोग तो पक्षियों को खरीद कर ला रहे हैं। हम खरीद कर भी लाते हैं, हम लोगों से मांग कर भी लाते हैं जिनके घरों में। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, फाइट अगेंस्ट सिस्टम हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग इतने रसूखदार नहीं हैं, हमारे पास वो पावर्स नहीं है। लेकिन क्या हम लोग स्टार्ट अगेंस्ट सिस्टम कर सकते हैं? फाइट अगेंस्ट नहीं, लेकिन स्टार्ट अगेंस्ट सिस्टम। सिस्टम वो जो इन पक्षियों को बंद करता है, इन्हें पिंजरे में कैद करता है, इन्हें पकड़ता है। कम से कम हम इन पक्षियों को आज़ाद तो कर सकते हैं। वो सिस्टम आएगा, वो कानून बनेंगे। अभी तो हमारे यहाँ अंग्रेज़ों के कानून चल रहे हैं कि जिसकी वजह से पक्षियों के जो कानून हैं बहुत ही लचर हैं, उनके ऊपर इतने अच्छे एक्शंस नहीं होते। आज भी खुलेआम इनकी खरीद फरोख्त होती है लेकिन कोई कुछ नहीं कह पाता, सिर्फ बातें रह जाती हैं कि आप हमें बहुत सारे लोगों के सुझाव हैं जो हम सच बता रहे हैं कि हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं कि क्या सुझाव हैं। लेकिन अभी उन दुकानों को बंद करवा पाना या उन्हें पकड़वा पाना या पुलिस को उन्हें दे पाना हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में ये है कि उन दुकानों के अंदर जो बंद हैं उन्हें हम आज़ाद कर दें। वो एक हमारे लिए पहला आसान तरीका है इस ड्राइव को आगे लाने का। कहते हैं ना, अगर सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो तो आप पहले पुलिस के पास नहीं जाते, आप पहले उस घायल को अस्पताल लेकर जाते हैं उसका इलाज कराने के लिए। बाद में रिपोर्ट और उस किसने उसे टक्कर मारी, किसने उसे जान कर मारा, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहला कर्तव्य होता है उस बीमार को, उस घायल को हॉस्पिटल पहुंचाना, उसे ठीक कराना। इसीलिए हम भी चाहते हैं वो दुकानें बंद करेंगे, उन लोगों के खिलाफ भी जो कार्रवाई करेंगे हमारे कानूनन तौर पे वो भी करेंगे। लेकिन उनकी दुकानों में जो जीव बंद हैं, जो तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं कि कोई उन्हें बाहर निकाले, कम से कम हम वो पहल तो कर सकते हैं। इसीलिए हमने फाइट अगेंस्ट सिस्टम हम बाद में करेंगे, स्टार्ट अगेंस्ट सिस्टम हम करना चाहते हैं। सिस्टम वो जो इन्हें कैद करता है, जो इन्हें पकड़ता है, जो इन्हें बंदी बनाता है। तो इसीलिए हमने फ्री बर्ड स्टार्ट किया है कि हम कम से कम इन पक्षियों को आज़ाद करें, बाहर लाएं उन दुकानों से। हमारा अनुरोध है कि सोचने से नहीं, एक्शन से बात आगे बढ़ती है। तो हम लोग अब सोच नहीं रहे, हम लोग एक्शन कर रहे हैं। सोचा था, दिल में आया और हमने कर दिखाया। 6, 56, 103। और मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ कि अगली बार भी हमारी यही कोशिश रहेगी, हमारा प्रयास रहेगा कि हम और पक्षी, ज़्यादा से ज़्यादा पक्षी, कि उनकी दुकानें खाली हो जाएं, उनके
पिंजरों में बंद पक्षी बाहर आ जाएं और वो आज़ाद हो जाएं, हमारी यही कोशिश है और यही हम मुहिम लेकर चल रहे हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ भी देना चाहता हूँ। बहुत सारे नाम आपके सामने हैं। हमारे पेज पर अगर आप जाएंगे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हमारे ट्विटर पर, या फिर हमारे टेलीग्राम पेज पर, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप जुड़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नाम हैं जो सच में बहुत बिजी हैं, लेकिन फिर भी जब उनके दिमाग में ये बात आती है तो वो भी हमसे जुड़ते हैं। ऐसा ही मैं एक नाम आपके सामने बहुत अच्छा नाम बताने वाला हूँ। फिल्म इंडस्ट्री, चांदनी, ताल, दिल से और ऐसी बहुत अनगिनत फिल्मों की बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री मीता वशिष्ठ। आप सभी उन्हें फिल्मों में देख चुके हैं। हाल ही में आई फिल्म छोरी में और क्रिमिनल जस्टिस में आप मीता जी को देख चुके हैं। वो भी, उनसे हमारी मीटिंग हुई है लास्ट वीक, और जब उन्हें हमने अपने बारे में बताया, फ्री बर्ड ड्राइव के बारे में बताया, उन्हें इतना अच्छा लगा और सच में वो बहुत भावुक होकर उन्होंने बोला कि प्लीज़ आई एम विद यू, आप लोग आगे बढ़िए। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा वर्जन 4 मीता वशिष्ठ जी के ही साथ हो। अभी वो उन्होंने कहा है कि अगर वो दिल्ली में होती हैं तो हमारी अगली ड्राइव में वो पॉजिटिवली हमारे साथ होंगी और हमारा साथ देंगी, और इसके लिए हम उन्हें दिल से धन्यवाद देते हैं हमारी पूरी फ्री बर्ड ड्राइव की तरफ से मीता जी को, कि वो उन्होंने हमारा सहयोग देने के लिए वो आगे बढ़ी हैं और उन्होंने कहा है कि हाँ, जिस भी तरह से कोशिश हो सकेगी अपने लोगों को बताकर, जानकारी देकर वो आगे बढ़ेंगी। आपके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं हैं। एक हाथ जब उसमें 100 हाथ जुड़ते हैं तो बहुत हो जाते हैं। आज यहाँ इतने सभी लोग यहाँ पर जो हैं आपके सामने, ये लोग यहाँ किसी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए थे। इनके दिल ने एक आवाज़ दी, हमने सिर्फ इन्हें बताया फ्री बर्ड के बारे में, इन्होंने हमें बहुत तरह से सहयोग दिया। और सबसे बड़ी बात है कि आज इतनी ठंड के दिन में जब सूर्य देवता अभी प्रकट नहीं हुए हैं, ये लोग यहाँ प्रकट हुए हैं और आए हैं हमारी ड्राइव में हमारे इन बच्चों को आज़ाद करने के लिए, आज़ादी का जश्न मनाने के लिए। हमने तो आज ही अपना 15 अगस्त मनाया और हर महीने मना रहे हैं। हर महीने हमारा 15 अगस्त मनेगा, स्वतंत्रता दिवस हमारे इन पक्षियों का, जो आप देखते रहिएगा और आप लोग साथ आते रहिएगा। मेरा आप सभी से बहुत बहुत अनुरोध है, दिल से अनुरोध है कि हमारी टीम के साथ आप जुड़ें, हमारे लिए नहीं, इन बेजुबानों के लिए, जो हमारे अभिन्न अंग हैं हमारी इस पूरी सृष्टि के। हमारी टेक्निकल टीम में आज जो बच्चे हैं अभी आपके सामने थे, हम लोग अपनी टेक्निकल टीम में कभी भी किसी प्रोफेशनल को सामने नहीं लाते। हमारी ड्राइव 1, 2, 3 और आगे जितनी भी ड्राइव्स होती रहेंगी अनगिनत, तो उसमें कभी भी कोई प्रोफेशनल हमारे साथ नहीं होगा। हम लोग हमेशा इन यूथ को लाते हैं। इस समय जिनके थ्रू आप इंस्टा या फेसबुक या हमें कहीं भी देख रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारी ड्राइव को, अभी ये स्कूल्स में है, कोई कॉलेजेस में है, मुझे लगता नहीं कॉलेज में तो कोई भी है, सभी स्कूल्स के बच्चे हैं, लेकिन सभी हमेशा हमें मैसेज करते हैं कि इस बार मैं फ़ोन पे होऊंगा, इस बार मैं ट्विटर पे होऊंगा, इस बार मैं इंस्टाग्राम पे होऊंगा। इनको अच्छा लगता है और ये समझ चुके हैं हमारे दिल की बात, क्योंकि इनका दिल देता है गवाही कि हाँ, फ्री बर्ड के साथ इनको रहना है। अब सबसे खास सेगमेंट, सबसे खास इसलिए 103 बर्ड्स हम अकेले नहीं ला सकते। वो नाम जो मैं हर बार आप लोगों के सामने लेता हूँ मेरी टीम की तरफ से, कि जिन्होंने हमें पूरे दिल से सहयोग दिया है। हम लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ आपको कि हम जिन लोगों ने एक ग्रुप स्टार्ट किया, सिर्फ अगर हम ही कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ उतनी नहीं बढ़ पाएगी। हमने तो 6 से शुरू किया था, इसे 56 तक और 103 तक आप लोगों ने पहुंचाया है, इन नामों ने पहुंचाया है, जिनका मैं नाम आपके सामने अब लेना चाहता हूं। मैं इसलिए लेना चाहता हूं ये नाम क्योंकि इन्होंने दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली से बाहर से भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से ये लोग हमारे साथ हैं और कैसे हमारा सहयोग दे रहे हैं। सबसे पहले राजीव छाबड़ा जी से मैं आपको पहले ही मिलवा चुका हूँ, जो हमेशा से शुरू से उनकी डॉग ड्राइव अपनी चलती है, जो हमारे लिए अपने आप में एक प्रेरणा है। हमेशा सबसे आगे, सबसे ऊपर, अव्वल वो रहते हैं हमारे साथ हाथ जोड़ के। राजीव छाबड़ा जी के बाद मिस्टर रविंद्र सिंह गुरुग्राम से, जो इसी बार हमारी ड्राइव से जुड़े हैं, गुरुग्राम से हैं वो। पीहू चौधरी, पीहू भी अभी स्कूल में है, लेकिन आज वो अपने पेरेंट्स को भी यहाँ लेकर आई हैं कि हाँ, हमें ये ड्राइव में अटेंड करना है, समझना है कि हम क्या कर रहे हैं। श्रेष्ठ कुमार, ये भी स्कूल से हैं। इसके अलावा अब ऐसा नाम देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली नहीं, दिल्ली से बाहर, उत्तराखंड, देवभूमि, वहाँ से हैं सुनीता बलूनी जी। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि वो हमें लाइव इस समय देख रही हैं। सुनीता जी, दिल से आपको थैंक यू कि हमारे साथ आप जुड़ी हैं देहरादून से। इसके अलावा दीपिका सलूजा जी, जो कि एम्स में कार्यरत हैं। अनूप सक्सेना जी ग्रुप फॉर सिक्योरिटीज़ में हैं और बहुत बिजी व्यक्ति हैं, लेकिन हमेशा हमारी ड्राइव में अनूप जी हमारे साथ यहाँ रहते हैं। हमें बहुत खुशी होती है, कंट्रीब्यूट भी करते हैं, उसके बाद यहाँ आते भी हैं हमारा हाथ बटाने के लिए, हमारा सहयोग देने के लिए कि मुझे यहाँ आना भी है। इनके अलावा जो लोग नहीं भी आए, अविनाश कुमार जी, अविनाश मरांडी, जो हमेशा पहले, वो भी हमारी सेकंड ड्राइव से हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम पाठक, जो एक कलाकार हैं, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे लगता है अपना किराए के लिए शायद पैसे उनके पास कम हो,
लेकिन वो कहते हैं भैया मुझे पक्षियों के लिए आपको कुछ भी जो मेरा हो सकता है मैं उतना सहयोग आपको दूंगा, मुझे आपके साथ होना है, हमारे ग्रुप के साथ होना है। द सोशल टेप एक प्लेटफॉर्म है, उसके फाउंडर पर्सन है राहुल शर्मा, वो भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। मिस्टर प्रदीप कुमार और इनकी धर्मपत्नी मोहिता कपटियाल जी, वो पहली ड्राइव से हमारे साथ हैं और आज तो ड्राइव अटेंड करने भी लगभग हर बार कोशिश करते हैं और आज तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। रचना पंत शर्मा और इंदु शर्मा जी, ये है सूरत गुजरात से। अब गुजरात से आना तो यहाँ संभव नहीं, लेकिन उन्हें मालूम था कि हाँ टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, मैं इनका साथ दे सकती हूँ। तो रचना जी आपको भी हमारा दिल से सलाम। संजय सिंह, ये भी एक एक्टर हैं, कलाकार हैं और इन्होंने भी हमारा सहयोग दिया, हमारी ड्राइव से जुड़ चुके हैं। रेखा गुप्ता जी दिल्ली से, वो भी हमारी ड्राइव के साथ पहली ड्राइव से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और लगातार साथ हैं। पंकज गुप्ता जी भी आज हमारे साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं और ये भी हमारी ड्राइव के साथ पहली ड्राइव से ही आप इन्हें देख रहे होंगे, हमारे हर ड्राइव में आते हैं। इस बार तो अपने परिवार को भी साथ लेकर आए हैं। मनुष शर्मा जी, मोहिनी देवी जी, ये हैं दिल्ली में एम्स में कार्यरत और अभी इस बार हमारी इस ड्राइव को उन्होंने पहली ड्राइव से हमारा साथ देना शुरू किया और अभी वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ उनका सहयोग हमारे साथ रहता है। सुनीता जी भी एम्स से हैं, उन्होंने भी हमारा सहयोग हर बार दिया है, उनको भी हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं। उसके अलावा परमिंदर शाह जी, जिन्हें आप वेब सीरीज़ और कुछ फिल्म्स में देखते ही रहते हैं, परमिंदर शाह अगर आप उनका नाम करेंगे तो आप उन्हें जान जाएंगे और वो भी हमारी ड्राइव के साथ जुड़ चुके हैं, हमारा जहाँ भी होते हैं वहाँ से सहयोग देते हैं। मिस्टर पुष्पेंद्र पांडे, जिन्होंने इसी बार हमारी ड्राइव ज्वाइन की है, राजीव छाबड़ा जी ने उनसे हमें इंट्रोड्यूस करवाया, एक नाम मैं आखिर में लूँगा। और उसके अलावा सुमित मेहरा बेंगलोर से, मेट्रो में है, दिल्ली से बेंगलोर चले गए लेकिन उनका साथ नहीं छूटा, बेंगलोर से ही वो हमारी ड्राइव के साथ हैं, पहली ड्राइव से हमेशा साथ रहते हैं। भावना बिष्ट जी नोएडा से, वो भी आज आने वाली थी लेकिन उनका घर शिफ्ट हुआ है तो इसलिए वो नहीं आ पाई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, जहाँ हूँ वहीं से। सुजाता सेठ, इन्होंने हमारी ड्राइव इसी बार ज्वाइन की है और ये है कोलकाता से, कोलकाता, लेकिन लगातार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर वो जुड़ी रहती हैं, हमेशा अपडेट लेती रहती हैं और अपडेट देती रहती हैं। और सबसे खास नाम अब मैं लूँगा, प्रदीप कुमार जी ने इंट्रोड्यूस करवाया, मिस्टर मनमोहन प्रसाद। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, वो है उत्तराखंड से और सबसे अच्छी बात है इस समय वो है BSF कश्मीर में, उनकी पोस्टिंग है बॉर्डर पर। सही बोल रही? मनमोहन सर आपको दिल से सलाम है, पूरी टीम की तरफ से। भारत माता की जय, हम आपके साथ हैं, जब आप कहोगे हम जहाँ कहोगे वहाँ खड़े हैं आपके साथ, जिसकी बजानी है हिंदुस्तान बजाने के लिए खड़ा है। आपको दिल से हमारा बहुत बहुत प्रणाम। तो देखिए मैंने कहा ना, दिल्ली ही नहीं, अब तो गुजरात, कोलकाता, बेंगलोर, देहरादून, नोएडा, गुरुग्राम और BSF तक यानी कश्मीर तक भी हम पहुंच चुके हैं। चाहे कोई कलाकार हो, चाहे कोई मैंने कहा इंडियन आर्मी में हो, या फिर कोई जॉब करता हो, या किसी का अपना बिजनेस हो, या फिर वो किसी सरकारी नौकरी में हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उन्हें सिर्फ एक बात से पड़ता है कि हमें आपके साथ रहना है, हमें इस ड्राइव को आगे ले जाना है, हमें आपके साथ जुड़े रहना है। और मैं आप सभी से एक बार फिर से अपने पूरे ग्रुप की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ आप लोग भी आगे आइए। हम फिर से कह रहे हैं, हमारे लिए नहीं, अपने लिए और इस पृथ्वी के लिए, सृष्टि के लिए, सभी के लिए प्लीज़ बी विद अस, हमारे साथ आएँ, जुड़ें। फ्री बर्ड के हमारे पेजेस पर आप हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम, हमारे ट्विटर पर, हमारे फेसबुक पेज पर। उसके साथ आप हमारे से जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे आने वाले गतिविधियों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। अगले महीने 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस है और हम भी गणतंत्र दिवस फिर से इसी तरह मनाएंगे, आज़ादी का जश्न मनाएंगे। और पूरी कोशिश रहेगी, मीता जी, अगर मीता वशिष्ठ जी दिल्ली में होंगी तो उन्हें हम आपके साथ, अपने साथ इस मंच पर लेकर आएंगे। और दिल्ली में अगली हमारी ड्राइव कब होगी, आपके पास अपडेट बहुत जल्दी आ जाएगा। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि हमारे पेज पर हमारे नंबर्स हैं, आपको सिर्फ एक व्हाट्सएप करना है, ज्वाइन, और आपका फ़ोन नंबर, और अगर आप अपना शहर भी बताएंगे तो हमें भी बहुत खुशी होगी कि हमारे पंख अब कहाँ तक फैल रहे हैं। प्रदीप जी बता रहे हैं कि आज मोदी जी ने भी पक्षियों के विषय में बात की, मन की बात में। आज मोदी, सबसे अच्छी बात है कि आज मोदी जी ने भी पक्षियों के बारे में कहा कि हमारे जो वातावरण में पक्षियाँ हैं उनको बचाना है। और उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का नाम लिया, जो कि 16,000 लोगों ने अपनी इच्छा से एयर गन सरेंडर किए हैं आज। और आज आप सुन सकते हो इस बारे में, तो वो भी मैं सुन के आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी मैं दिल से
पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। एक दिन ऐसा आए कि ये मुहिम चलाने की ज़रूरत ही ना पड़े, पिंजरे ही ना बचे, कोई दुकान ही ना बचे जिसके अंदर पक्षी बिक रहा हो। कभी इंसानों की कोई दुकान देखी है आपने? होती तो वो भी है, विडंबना है, बहुत भारी विडंबना है, बहुत कटु सत्य है, कड़वा सत्य है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम सिस्टम के खिलाफ नहीं, हम इन बुरे कामों के खिलाफ काम करें। चीज़ें अपने आप बदलेंगी, हम खुद को बदल दें, अपनी सोच को बदल दें, तो हर चीज़ अपने आप ही सही जगह पर आ जाएगी। राजीव जी को हमने पिछली बार एक प्लांट गिफ्ट किया, लेकिन उन्होंने वो प्लांट आगे भी किसी को गिफ्ट किया जिन्हें उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। आज हम एक बार फिर से प्लांट अपना लेकर आए हैं और मैं अपनी टीम से अनुरोध करता हूं कि राजीव छाबड़ा जी जहां है, कहाँ है राजीव जी, आओ जी। तो प्रकृति का सूचक है प्लांट, पेड़ पौधे और हमारे ये पक्षी, बस सब कुछ कह रिया और मुझे लगता है कुछ तो होगा जो आपके यहाँ तक पहुँचा होगा। तो बस आपसे फिर मिलेंगे ग्रीन प्रोटेक्शन फोर्स की ड्राइव वर्जन 4 में बहुत जल्दी। अगले महीने आपको डेट्स और टाइम बतला दिया जाएगा और आपके सामने हम फिर से अपने मैक्सिमम, अपनी कैपेसिटी से, अपनी क्षमता से अधिक पक्षी लाने की कोशिश करेंगे। और जो पक्षी आज नहीं उड़ पाए हैं उनको भी हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि अगली ड्राइव तक ना भी रोकना पड़े तो हम उन्हें पहले ही आज़ाद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप सभी से, कोरोना चल रहा है तो आप लोग प्लीज़ मास्क आई एम सो सॉरी, हम लोगों ने सभी ने यहाँ अपने आप को सैनिटाइज़ किया है। सैनिटाइजेशन के बाद ही हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। वैक्सीनेटेड है सभी लोग, हमने ये बात अपने मैसेज में पहले ही बता दी थी, पर्सनली भी हमने शेयर किया था कि सभी वैक्सीनेटेड हों। अभी आप जो हमने मास्क अभी बस सिर्फ ड्राइव के लिए उतारे थे, वो मास्क हमारे वापस से हमारे चेहरों पर आ जाएंगे सभी के। और आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि अपने देश को, अपनी दिल्ली को, सभी को सुरक्षित रखना है तो प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और फ्री बर्ड को ज़रूर याद रखें। जय हिंद।